बताएगा हम लोग का मूवमेंट क्या। अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं मान के लेजी कर रहा है यानी कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो हम लोग सरकार को क्लियरली बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है 24 के लिए। आप लोग जितना सारा पब्लिक है, जितना अम्मा बाबा है और जितना भाई बहन है जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़ रहा है और सच्चाई के लिए कर रहा है, उन सभी को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग 24 तक रेडी रहे। हम आज हम लोग यहाँ एक्चुअली ऐसा आया है क्योंकि सरकार जो हम लोग को 18 में एश्योरेंस दिया था कि हम लोग का चार तरफ डिमांड 13 पॉइंट सरकार बोला है कि आपका नेक्स्ट मंथ तक हम लोग कितना क्या है आप लोग को दिखाएगा और बताएगा। और किसी को 1 महीना बोला है, किसी को 1 महीना थोड़ा बाहर बोला है। तो सरकार को हम लोग ये पूछने आया है कि आप लोग हम लोग को बोला है तो 1 महीना बोला, अभी तक एक भी कहाँ तक हुआ है, तो कहाँ तक हुआ और क्या क्या है, हम लोग यही पूछने आए हैं कि हम लोग 18 बोला है। हम लोग पता था 17 ऑफिस बंद भी हो सकता है, लेकिन 18 बोला तो 1 महीना एग्जैक्ट में आना चाहिए। अगर कुछ होता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग सरकार को यही पूछना था कि हम लोग का जो डिमांड था वो कहाँ तक आपने किया है वही। और अभी डिमांड के लिए आया है ना, तो उसके बाद आज क्या हुआ? तो आज यहाँ पर ऑफिस बंद था, तो यही था कि आज जो डिमांड है क्लियरली आप लोग को यहाँ मीडिया है आप लोग को बता दूँ कि हम लोग का जो डिमांड था चार्टर ऑफ डिमांड था 13 पॉइंट, तो उसमें अभी तक कितना हुआ है शायद पब्लिक को भी इतना पता नहीं है, लिखित में नहीं आया है। मुख से तो बोल सकते हैं कि सरकार बोलते हम इतना क्या ऐसा क्या बोल सकता है, लेकिन हम लोग को अभी तक ऐसे पब्लिकली नहीं निकला है कि ये कितना आया है। और यहाँ से हम लोग ये आज कितना था 18 है और 19, 20 हम लोग पेपर को 22 तक हम लोग ये पेपर को हम लोग सरकार को देने आया है। तो ये सरकार को देना था और तो आप नहीं दे पाया है, ये मंडे तक यहाँ पहुँच जाएगा। और जितना भी पब्लिक है और जितना भी आउट ऑफ जो यहाँ कैपिटल से जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मैं अपील करता हूँ कि आप लोग थोड़ा रेडी रहे, क्योंकि हम लोग का अगला मूवमेंट क्या होगा आप लोग हम लोग बताएगा। ये 24 को हम लोग बताएगा हम लोग का मूवमेंट क्या। अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं मान के लेजी कर रहा है यानी कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो हम लोग सरकार को क्लियरली बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है 24 को, हम लोग कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है 24 के लिए। आप लोग जितना सारा पब्लिक है, जितना अम्मा बाबा है और जितना भाई बहन है जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़ रहा है और सच्चाई के लिए कर रहा है, उन सभी को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग 24 तक रेडी रहे। हम लोग 24 को आप लोग को बताएगा कि 24 को हम लोग क्या निर्णय लेने हैं, हम लोग क्या फैसला करना है। कि अगर सरकार हम लोग का बात मानता है यानी कि चार तरफ डिमांड का कितना कर चुका है पूरा दिखा रहा है, तो ऐसे हम लोग 24 में उस भी पब्लिक को बता देगी इसे सरकार बात माना है ये है। हम लोग को या तो सरकार अभी मीटिंग के लिए बोला, अगर मीटिंग हम लोग भी इंटरेस्ट नहीं मीटिंग में जाने के लिए, या तो आप पेपर में लिख के ऑर्डर निकल दीजिए कि ये काम हम लोग जितना भी चार तरफ डिमांड का हो गया और ये काम बचा है, इसको इतना महीना में करेगा बोल के सरकार बोल दीजिए, वो बहुत बड़ा बात है। अच्छा, उस दिन इतने बड़े हंगामे के बाद आप लोग हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, जिस तरह से आपका एंट्री हुआ था, मतलब जहाँ से एग्जिट हुआ था और जहाँ पे जैसे वो भीड़ में आपका एंट्री हुआ, उसके बाद आप लोगों को तो आश्वासन दिया था, तो क्या बोला गया था? तो एक्चुअली हम लोग को सरकार जो देखिए बहुत सा लोग अभी ऐसा हम लोग सुनने को मिल रहा है और लग भी रहा है कि सरकार जो अभी यहाँ में पब्लिक को हम तो क्लियर बोलेंगे ये कोई पब्लिक नहीं है, सरकार ही 2 ग्रुप बना रहा है। हम लोग को यहाँ में पूरा इंश्योरेंस दिया था कि हम लोग करेगा और नाला भी करेगा जितना 13 और 74, और हम लोग बोला भी नहीं है, वो लोग खुद एक्सेप्ट किया कि करेगा। हम लोग वहाँ में आके जब ये क्या बोलता है वो तुची सर के साथ में बात किया, तुची पुरुष जितना पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना तुची पुरुष सर रखा है, तो सरकार उसमें एग्री किया कि हाँ ये आप लोग का जितना बार है हम लोग करेगा, हर एक चीज़ को सरकार करेगा बोला है। लेकिन अभी यहाँ पर सरकार जो कोई मंत्री है, कोई एमएलए मिनिस्टर है, अलग अलग से बात करते हैं, अभी करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये जो मंत्री और एमएलए जो ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसा लगता है कि वो सीएम से शायद बड़ा होता होगा या क्या सीएम से था। जब सीएम ही सरकार ही हम लोग को इंश्योरेंस दे चुका है, तो वो ऐसा स्टेटमेंट देने का बाद अभी उल्टा हम लोग का ये नारायण के अगेन में कुछ अम्मा बाबा लोग, कुछ ऑफिसर लोग निकल रहे हैं, ये गलत है। हम लोग को अभी ऐसे सुनने को मिल रहा है कुछ सरकार का जो नीचा है मिनिस्टर एमएलए लोग, ये लोग ही पेमा खांडू सरकार का अगेन में लगा रहे और ये लोग ही कर रहे हैं बोल हम लोग को सुनने को मिल रहा है, और जो स्टेटमेंट दे रहा है। और हम लोग लग रहा है कि ये जो नारायण वैद्य को रुकाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। तो सरकार अगर ऐसा काम करता है तो सरकार जाने, हम लोग का तो जितना बोलना था कर दिया। और हम लोग तो अपना जो नारायण वैद्य थे और जितना चार तरफ डिमांड से 1 इंच भी नहीं हिलेगा, जैसे है बैठेगा। सरकार को जो फैसला करना है वो सरकार करे, सरकार पब्लिक का ऊपर में रखे। और हम लोग बिल्कुल जो अभी ये क्या बोलता है वो जो जीनियन कैंडिडेट है, जीनियन ऑफिसर लोग है बोलता है, देखिए हम क्लियरली आप लोग का ये मीडिया माध्यम से बता रहा हूँ कि वहाँ में खुद को सब लोग बोल रहा था, सेक्रेटरी है कुछ बोल रहा था उसका ऑर्गेनाइजेशन का, वो बोलता है कि 977, तो 77 में से बहुत सा चोर लोग भी था, 977 से बहुत सा चोर तो था। वो अपना आपको नहीं बोलना चाहिए कि 977 से, बोलो कि सबसे बार गलत बात है।
और सबको ऐसे गुमराह बना रहा है कि देखो अभी होने से हम लोग नहीं सकेगा, ऑफिसर जो 10 साल हो गया वो अभी नहीं सकेगा। हम लोग बोल रहे कि देखो आप लोग जो पहले पुराना है उससे ही लड़ो, नया लड़का लोग लड़की लोग के साथ नहीं लड़ना है, वो लोग नया लड़के लोग तो कम्पीट नहीं करना है, वो लोग पुराना था लोग ही कम्पीट करेगा, तो वो टैलेंट है तो क्यों नहीं मिलेगा। तो उसमें फिर ये लोग बात बोल रहा है कि हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बेटा बेटी भी मिला है। देखो हम बोल सकते हैं कि हम लोग पता है यहाँ में कुछ ईमानदार ऑफिसर भी है जो सचमुच पैसा नहीं दे। देखो उसमें भी क्या है कि जो ईमानदार ऑफिसर वो लोग फोन करके भी हम लोग को बोले हम लोग ये एग्जाम देने से हम लोग पास हो जाएगा। अगर हम लोग तो बोल रहे कि आप लोग को नया लोग का साथ नहीं लड़ना है, जो पहले लड़ रहा है उसका साथ ही लड़, वो लोग बोलते हैं हाँ तब तो ठीक है, बोल रहे हैं अभी उसको जबरदस्ती डाइवर्ट करा के, जबरदस्ती माइंड डाइवर्ट करा के बोलते हैं कि नया वोट माने तो आपको पुराना लोग को नया लोग का साथ लड़ा देगा। ऐसा अखबार नहीं फैलाना है, ऐसा वो बात नहीं करना है। और हम एक चैलेंज करता है जो बड़ा यहाँ में लीड करता है, जो चेयरमैन सेक्रेटरी, अगर वो एक तो का तो बेटी है बोले, एक तो का पत्नी है बोला, हम लोग को पता नहीं है पैसा है बोल के पत्नी, अगर सकता है बोलने से हम लोग क्या नर्कोटेक चिल्ला के बैठा है क्या को नाले मैनेज अपना अगर हिम्मत है तो बोलो ना। अगर नर्कोटेक हम टेस्ट करेगा, उसका बाद जितना भी कानून कर रहे हैं हम करेगा, अगर मेरा वो होता है तो हम रेजिग्नेशन देगा बोलना चाहिए, खुद तो बोलते एफिडेविट करके रखना चाहिए। ऐसा तो कुछ आवाज़ तो बोलता है नहीं, सबको उल्टा उत्साह के पैसा डोनेशन कर करके हाई फाई रैली करके करोड़ का रैली करके ये सब मत डरा। और हम क्लियर बोलते हैं, और फेसबुक में फेक अकाउंट बना के ये सब डराना वो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम। 1 मंथ का समय में आप लोगों को नहीं लग रहा है कि यू आर पुशिंग जल्दी हो रहा है? नहीं एक्चुअली हम लोग जल्दी नहीं हो रहा है। देखो यूपीएससी को लिखना और सरकार का वहाँ में बोलना, स्टेटमेंट देना और हम लोग को लिखित में देना वो बहुत अंतर होता है। जब स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है और स्टेटमेंट जो कोर्ट में इमिटेबल में नहीं होता है, जो कोई स्टेटमेंट होता है वो नहीं होता। अगर हमको लिखित में देता है, जो हम लोग को लिख के हम लोग को पेपर में सारा पब्लिक को देते हैं कि हम इतना काम कर चुका है और ये कर चुका है बोलने से ऑब्वियसली हम लोग भी देखेगा कि सरकार काम कर रहा है। हाँ हम लोग को भी पता है कि जो नल एंड वोट बोलने से ये तो एपीएससी का जो गठन होने का बाद हाँ ये हो सकता है वो बोल के हम लोग, और हम लोग ये जब सरकार जो बोल रहा है कि एपीएससी को हम लोग कमीशन गठन होने के बाद वो लोग करेगा बोल रहे तो हम लोग भी उसके लिए रुकेगा और हम लोग ये क्लियरली ट्राई करेगा, फुल ट्राई करेगा और हम लोग कोशिश करेगा। हम लोग आखिरी साथ हम लोग का पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, एज अ फिजिकल मेंटलिटी जो पब्लिक का प्यार और से प्यार से हम लोग देखो अपना से ईमानदार से अपना से पॉकेट खर्चा करके हम लोग डोनेशन नहीं करके यहाँ में लड़ रहा है, तो हम लोग आखिरी साथ से लड़ेगा। हम लोग ऐसे हाई फाई रैली से हम लोग नहीं सकेगा। और ऐसे आप लोग हम बता रहे हैं, अगर सरकार जो अगर बोलेगा कि हम लोग आधा काम कर रहा है और जो ये जो नालन बोर्ड को हम लोग उसके लिए एपीएससी कमिश्नर के लिए रुक रहा है बोलने से, हम लोग उसके लिए भी पेपर लिख के भेजो। हम लोग 24 तो रुकेगा, अगर 23 तो रुकेगा, 23 का बाद तो 24 का बाद हम लोग क्या स्टेटमेंट देगा, क्या निकालेगा, ऐसा पब्लिक को हम बोलते हैं कि आप लोग भी रेडी रहो। हम लोग भी सब रेडी रहना चाहिए, जो ईमानदार लोग है भाई। रेडी मतलब आप किस बारे में रेडी बोल रहे हैं? तो रेडी माने आप लास्ट टाइम भी हाँ देखिए बहुत देखो रेडी माने देखिए क्लियरली हम बताएं, रेडी माने पब्लिक रेडी रहो बस, उसका आगे में कुछ स्टेटमेंट नहीं है, ना हम आगे आपको बता सकते हैं ना पीछे। हम मेरा टीम लोग को भी हम इतना नहीं बताते, जो गहरा है वही जानेगा और सिर्फ रेडी रहना है पब्लिक, क्योंकि कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है जो हम ऐसे मीडिया तक भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं या वो हम ही जाना है, लेकिन पब्लिक जानना चाहिए कि हम क्या डिसीजन लेने वाला है। पब्लिक का दिल में रहने से मतलब है। और रहा सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि ये नहीं पूछ के अब जब भी मिलता है ऐसे मेरा फ़ोन तो खुला हुआ होता है, आप एनी टाइम फ़ोन करते और हम जो हमको कॉल करते हैं हम पे कॉल तो करता ही है, तो पूछ सकता है। और ऐसे हम बता रहे हैं कि जो 24 का है हम किसी को नहीं बता सकता है, वो मेरा दिमाग में है, क्या करना नहीं करना आप लोग मीडिया सामने में हम है और सब पब्लिक है, जनता है, सारा अरुणाचल सारा डिस्ट्रिक्ट का होगा। हम लोग जो ईमानदार लोग है, जो सच्चाई अरुणाचल को बदल देखना चाहते हैं अच्छाई के लिए, वो ला रहे हैं।